हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ना अपना टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर इस वीडियो में करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि फोर्थ चैप्टर है मैथमेटिक्स क्लास 10th का। और आज उससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो चैप्टर नंबर 5th है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम वो करने वाले हैं कंप्लीट। इसको डिटेल में समझेंगे, एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे कि व्हाट इज एन एपी, कि एपी होती क्या है, हाउ एपी इज फॉर्म्ड, एपी बनती कैसे है, व्हाट इज ए डी ए एन एस एन एन, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों को मैं समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। बस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के नेम को समझते हैं कि व्हाट इज एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो एक नंबर ऑफ सीरीज, ऐसी नंबर्स की सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस कह सकते हो, डिफरेंस कह सकते हो, वो सेम। अब नंबर्स की सीरीज मतलब नंबर्स की सीरीज, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए 2 हो गया भाई, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ये नंबर्स की ना एक सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? ये एक नंबर्स की सीरीज चल रही है और उसमें क्या है, जिनका डिफरेंस है ना वो क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 बन रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। अगर 4 में 6, 4 को अगर 6 बनाना है तो 2 ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी 6 को 8 बनाना है तो 2 ऐड कर रहे हैं। सभी का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस है इनका जो 2 है। तो ये क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। अब अगर नंबर ऑफ सीरीज ऐसे हो तो 2, 4, 6 एंड यहाँ पे 7 आ जाए, तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो होगा इनका 1 होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो रहा नहीं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस आ चुका है। तो ये एक एपी नहीं होगा। तो एपी क्या होती है भाई, नंबर्स की एक ऐसी सीरीज जिनका जो डिफरेंस है वो सेम हो, यानी वो चीज ऐसे एक सीरीज में चलती जाए, उनका डिफरेंस रहे सेम, तो वो कहलाएगी हमारी एपी। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है एपी की तो लिख लीजिए, ए नंबर ऑफ सीरीज हुज या इन विच द डिफरेंस इज सेम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा था व्हाट इज एन एपी, ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर हम समझे कि हाउ एपी इज फॉर्म्ड, की एपी बनती कैसे है, तो वही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये हमारे पास जो एपी थी 2, 4, 6, 8, इसमें एपी कैसे बनी कि नंबर्स की सीरीज थी, उनमें कॉमन डिफरेंस डालते गए, सेम डिफरेंस डालते गए। अगर यहाँ पे 9 आ जाए तो एपी नहीं होगी, एपी नहीं बनी। अगर एपी बनानी है तो कॉमन डिफरेंस हमको सेम रखना पड़ेगा। तो 10, 12, 14, 16 से आगे बढ़ता जाएगा तो एपी बन गया। एपी कैसे बना, नंबर्स की सीरीज में उनका डिफरेंस हमने सेम रखा तो एपी बन गया। अब बात आती है उसी में, ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, एस एन क्या है, एन क्या है। तो जो ए है ना, ये होती है एपी की फर्स्ट टर्म। अब टर्म से क्या समझते हैं, जो एक टर्म्स है ना, जो 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी ही टर्म्स हैं एपी की। तो 2 भी टर्म है, 2 पहली टर्म है, दूसरी टर्म है 4, 6 है तीसरी टर्म, 4 टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 10। तो ऐसे सभी टर्म्स चलती जाती हैं और ये एंड तक रहेंगी जितना भी एपी होगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म है ना एपी की, वो हो जाएगी हमारी 2, यानी कि जो ए है वो हो जाएगा 2। आपको ये याद रखना है कि ए है वो होती है हमारी एपी की फर्स्ट टर्म। तो 2 हो गया ए हो गया 2। अब बात आती है डी की। डी क्या होता है भाई, डी होता है डिफरेंस, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है ना, जो जैसे इनके बीच में 2 है, 2, 2, 2, ऐसे इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो डी हो गया हमारा 2। अब कई बार हमको ऐसे एपी दे देते हैं, हम डी निकालने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 4 - 2। हम क्या करते हैं हमेशा, देखो ये चीज ना, ये होती है हमारी A1 कह लो, ये होती है A2, ये होती है A3, ये होती है A4 और ये होती है A5। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो हमको डी निकालने के लिए करना क्या होता है, या तो हम करेंगे A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3, या फिर A5 - A4। मतलब ऐसे हमको डिफरेंस निकालना है। तो इन सभी से हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा अगर वो एपी होगी तो। क्या, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 4 किया तो भी 2, 8 में से 6 किया तो भी 2, 10 में से 8 किया तो भी 2। लेकिन कई बार वो क्या करता है, यहाँ पे देखिए 11, हमने यहां तक देखा कि भाई 2, 2, 2 और आगे गए नहीं, यहां तक सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाला इन फॉर्मूलों से। तो फिर क्या हुआ, हमने वहां पे नहीं गए तो हमने लिख दिया कि ये एपी है। लेकिन ये एपी तो थी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है इनका डिफरेंस 1 है, यहां तक तो 2 था, यहाँ पे 1 आ गया तो ये एपी नहीं रही। तो मतलब जितनी टर्म आपको देखे एक बार नजर जरूर मार लेना कि कहीं कुछ कोई ऐसी टर्म ना दे दो जिनमें डिफरेंस ना आ रहा हो। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4 और A5। और ऐसे हमको निकालना है डी। ये सभी ही डी के इक्वल होंगे। ठीक है, ये सभी ही डी के इक्वल होंगे हमारे। अब देखो ए हमारा आ गया 2, डी आ गया 2, मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। अब ए एन, एस एन और एन क्या है। अब पहले बात करते हैं एन की। एन होता है कि एक
जो एपी है उसमें टर्म्स कितनी है। तो हम इसमें अगर टर्म काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इसको 12 लिख देते हैं, फिर एपी बन जाएगी ना। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। तो n क्या है इस एपी के केस में, n क्या है 6 हो गया। क्यों? क्योंकि 6 टर्म है इस एपी में। अब बात आती है an की। an क्या होता है? an डिपेंड करता है इस n पे, जहां पे n होता है ना, a के नीचे जो ये n है ये डिपेंड करता है an इस n पे। क्योंकि अगर यहाँ पे वो a1 पूछता है तो हम लिखेंगे 2, अगर उसी की जगह ये a2 पूछता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। तो an होता है मतलब एक एपी की nth टर्म, कि इस एपी की nth टर्म है a2 है, जो अगर n हमको गिवन है कि सेकंड टर्म उस केस में n हो गया 2। अब उस केस में अगर हमको a निकालना है तो क्या करेंगे, हम a2 निकालना है हमको, तो जो सेकंड टर्म होगी हम उसको लेके चलेंगे जो कि है हमारी 4। तो a2 हो गया उस टाइम 4। तो ऐसे हमको a निकालना है। अब sn क्या होता है वो भी समझते हैं। sn होता है जो टर्म्स है ना, ये n तो क्या था, नंबर्स ऑफ टर्म। an क्या था कि जो जितनी टर्म्स है एक एपी में, उनमें से कोई भी नंबर दे देंगे और कहेंगे ये वाली टर्म बताओ, ये वाली टर्म बताओ। अब sn क्या है कि ये टर्म दे दी हमको, मतलब 6 टर्म दे दी, n 6 दे दिया, और कहेंगे कि यहां तक sn निकालो। sn क्या, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। n तो होती है nth टर्म, और वही sn क्या होती है हमारी, sn होती है सम ऑफ n टर्म्स। sn क्या होती है हमारी, सम ऑफ n टर्म्स। तो यहां तक अगर हमको n उस केस में 2 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे a2 s2 निकालने के लिए। ठीक है, s2 क्या होता है a1 प्लस a2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा उस केस में। अब इनके फॉर्मूलाज भी है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो इजी सा था, s2 निकालना था, दो टर्म को ऐड कर दिया तो निकल गया। अगर बड़ा हो तो कैसे करेंगे, तो वो सब कुछ बताऊंगा आपको। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आप तक अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट में बताइएगा कि यहाँ तक हमको क्लियर हो चुका है। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ एक बार, एपी कब बनेगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। ए होता है हमारी फर्स्ट टर्म, डी होता है जिनका कॉमन डिफरेंस, एन होता है एनएच की कितनी टर्म्स है उस एपी में, एन होता है कि किसी एपी की एनएच टर्म, कि ये वाली टर्म उस एपी की वो वाली टर्म कौन सी होगी। एसएन क्या होता है कि वो जो टर्म हमको दिया ना, एन दिया है, वहां तक का एपी का जो सम है टर्म्स का वो कितना होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एन की। अब इसमें जो टॉपिक है ना मेन, तो वही है कि ए हमको पता होना चाहिए, डी समझ में आ गया, एन निकालना आ गया। अब हमको एन और एस एन निकालना है। ठीक है, अब एन का एक फॉर्मूला होता है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये कैसे बना तो आपको बताता हूं। देखो हमने यहाँ पे एक एपी लिख दी, ए 3 5 7 9 कोमा डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारी होगी एपी ए 1 3 5 7 और 9। अब ये एपी बनी कैसे है, देखो पहली टर्म तो थी ए, दूसरी टर्म है 3 जो a2 है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 में से बन गया, यानी कि a2 में से a1 माइनस किया तो 2 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें एपी को बनाने के लिए, पहले हमने इस 1 में 2 ऐड किया तो 3 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम इस 3 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया। अब इस 5 में 2 ऐड कर देंगे तो हो गया 7। मतलब ऐसे कर करके हम एपी की नेक्स्ट टर्म निकालते जा रहे हैं। तो उसी के लिए अगर देखो यहाँ पे उन्होंने कर दिया, अब उसने एपी देखी यहाँ तक सिर्फ, तो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। अगर वो पूछ ले कि इस एपी की 50 टर्म बताओ, इस एपी की 50 टर्म बताओ, तो कैसे बताएंगे। हम ऐसे तो करें नहीं कि इसमें ऐड करते चलेंगे 2 2 ऐड करते चलेंगे, वहां से निकाल लेंगे। हाँ वो हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि एन क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, इसी एपी में अप्लाई करते हैं हम। तो देखो इस एपी में हमारा जो ए है वो क्या है 1 है, हमारा डी क्या है 2, और एन क्या है, उसने कहा है इस एपी की 50 टर्म निकाली है तो एन हो गया 50। ठीक है, अब हमको क्या करना है, निकालते हैं फॉर्मूला में, इसको पुट करते हैं और निकालते हैं कि एन टर्म कौन सी होती है। तो एन की ए 50 इज इक्वल टू ए क्या हमारे पास 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू डी क्या हमारे पास 2। तो क्या करेंगे 1 प्लस में ये हो गया 49 इंटू में 2, 1 प्लस में 49 टू जा 2 9 जा 8,
2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 98 आ गया हमारे पास। तो क्या आ गया 1 प्लस में 98, तो क्या आ गया 99। तो जो उसकी nth टर्म थी ना, an थी, जो a50 था, जो वो क्या आ गया 99। तो इसी टाइप से कुछ भी दे सकता है। जो ap था उसका क्या देगा कि 49 टर्म निकालो, 50 टर्म निकालो, 51 52 53, ऐसे थाउजेंड्स तक हम निकाल सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला से। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके, सिर्फ 1 मिनट के लिए जल्दी से फॉर्मूला को अपने माइंड में कैप्चर कर लो अच्छे से कि an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब ये तो हमने कर लिया। अब अगर बात करें Sn की, तो Sn क्या होता है कि n टर्म्स का सम, यानी कि हमें कुछ एपी, कोई एपी दे रखी है, हम एपी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। तो वहां पे हम निकाल भी सकते थे जैसे हमने किया था अभी। तो हमारा क्या आया यहाँ पे a प्लस में जो 49 50 माइनस 1 किया था हमने, तो 49d आ गया था, 49d, ठीक है। 49 के साथ 2 की मल्टीप्लाई की थी ना हमने, तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो a को हम लिख सकते हैं a1 के इक्वल, a2 को हम लिखेंगे a1 प्लस डी, a3 को हम लिखेंगे a1 प्लस 2d, ऐसे 3d 4d, ऐसे आगे चलते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो a4 को लिख देंगे a प्लस 3d, ऐसे हम करते जाएंगे। अब निकालते हैं Sn कि n टर्म्स का सम। एक एपी हम लेफ्ट कर लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए हम ले लेते हैं 5 7 9 11 13। अब अगर हमसे वो पूछता है कि पहली 2 टर्म्स का सम बताओ, यानी कि n टर्म्स का सम बताओ, और n हमको 2 दे दे, n हमको देता है 2, तो हमको पता है a हमारे पास 5 है, d हमारे पास 7 माइनस 5 2 है, n हमारे पास हो गया 2। अब Sn का फॉर्मूला हमें बताना चाहिए। यहाँ पे तो हम सिंपल से निकालेंगे, दो ही का तो है, 7 और 5 12, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर वो कह दे कि 45 टर्म्स हैं, जो उन 45 टर्म्स तक का सम बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो उस केस में हमारे पास n हो जाएगा, उस केस में n हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखो Sn का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn का। इसके 2 फॉर्मूला होते हैं, एक ये एक छोटा है, वो भी आपको बताऊंगा जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना वीडियो में। पहले तो आपको समझा रहा हूँ कि a क्या था, d क्या था, ये सब an क्या था, Sn क्या था। an तक हमने समझ लिया, सिर्फ Sn रहता है, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो Sn हमने बताया कि आपको n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें पुट करके देखें तो n क्या है हमारे पास 45 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू a क्या हमारे पास 5 प्लस में n माइनस 1, यानी कि 45 माइनस 1, तो हो गया 44 इंटू डी क्या है, डी क्या हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 45 अपॉन 2 इंटू 10, क्योंकि 5 टू जा 10 हो गया, प्लस में 44 टू जा 88, 45 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 88 और 10 98 को इससे काटते हैं हम 4 और 9, ठीक है। अब देखो 45 और 49 की हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 45 इंटू में 49, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 4 जा 36 और 4 40, 405 4 करते हैं, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 16 18 5 0 8 और 4 12 और ये हो गया 2, तो क्या आ गया 2 2 0 5। तो ये एपी थी हमारी, इसमें जो 45 टर्म वहां तक का सम आ गया 2205। तो ऐसे हमको एपी के क्वेश्चन मिलेंगे, हमको एन निकालना होगा, एसएन निकालना होगा, एन निकालना होगा, डी निकालना होगा। यहाँ पे तो हम सिंपली एन और ऐसे निकाल के दिखाया आपको, लेकिन हम यहाँ पे एन भी दे सकते हैं वो निकालने के लिए। आगे करेंगे क्वेश्चन हम, देखो तो देखो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमको एक्सरसाइज प्रोवाइड की गई है उनमें क्या है कि क्वेश्चन दे रखा है कि ए दे रखा है ए दे रखा है 10, ए हमको दे रखा है माइनस का 10, ए हमको दे रखा है माइनस का 10 और डी भी हमको दे रखा है माइनस का 10। तो एपी बनाओ तो क्या करेंगे, माइनस 10 इसमें ऐड करेंगे माइनस 10 तो माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40, ऐसे एपी बनती जाएगी तो हम एपी बना देंगे।
तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ए दे दिया, बी दे दिया, ए पी बनाओ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्या करना है, ए यहाँ पे लिखना है, उसमें जो डी है वो ऐड करते चलना है। तो -10, -20, -30, -40 ऐसे हम ऐड करते चलेंगे तो एपी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एपी दे रखी है और उसका जो उसमें कितनी टर्म है वो बताओ और डी निकालो। तो एक एपी हमको दे रखी है 3 -1 -1 -1 और -3। ये हमको एपी दे रखी है तो क्या लिखेंगे, ए हमको पता है 3 है, एन हमको दे रखा है, एन हमको निकालना है, सॉरी ठीक है, एन नहीं निकालना हमको, डी निकालना है। डी क्या होता है भाई, a2 - a1 तो हो गया, -2 आ गया हमारे पास डी की वैल्यू। अब ऐसे हमको दे देंगे डी निकालना है। कोई देखो पहले क्या किया था, पहले क्वेश्चन में ए दे दिया और डी दे दिया, हमको एपी बनानी थी। यहाँ पे क्या किया है, हमको ए दे दिया है, एपी दे दिया, मतलब ए आ गया, तो हमको डी निकालना है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे कि जो सेकंड टर्म उसमें से फर्स्ट माइनस कर देंगे, थर्ड में से सेकंड, ऐसे कर करके हम एपी से डी की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखो ए जब हमको निकालने की बात आती तो वो कैसे देगा क्वेश्चन कि हमको लिख के दे देगा कि ए है भैया 7, डी है हमारे पास 3 और हमको दे रखा है n8 दे रखा है। an को निकालो, an हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे an के फॉर्मूले से जो कि हमारे पास है a = n a प्लस an = a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an हमको निकालना है, यानी कि a8 हमको निकालना है। a हमारे पास 7 प्लस में n - 1 इंटू 8 - 1 7 इंटू डी 3। तो क्या आ गया 7 प्लस में 21, तो क्या आ गया 28 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि an आ गया 28। अब ऐसे ही क्वेश्चन और देगा तो हम कैसे देगा, देखो अब हमको a दे दिया -18, a दे दिया हमको -18, हमको d निकालना है। n हमको देगा 10 और हमको an दे रखा है 0, a -18, d हमको निकालना है, n हमको दे रखा 10 और an होगा 0। अब एक बात और सुन लो, n है वो जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा क्योंकि वो टर्म है, तो n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। an कुछ हो सकता है, d भी कुछ हो सकता है और n भी कुछ भी हो सकता है। ना तो ये फ्रैक्शन में होगा n कभी, और ना ही कभी ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो देखो यहां तक हमने कर लिया है। अब हमको इसमें d निकालना है, तो क्या करेंगे, an हमारा फॉर्मूला लगाएंगे कि an होता है हमारा a प्लस n - 1 इंटू डी, और निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, 0 = a है हमारे पास -18 प्लस में n - 1 यानी कि 10 - 1 इंटू में डी। अब -18 हो जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इधर क्या है 9d आ गया क्योंकि 10 - 1 इंटू डी है, तो 9d हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो d हो जाएगा हमारा 2। तो ऐसे हमको क्वेश्चंस को करना है अटेम्प्ट। ठीक है, अब एन क्या मैंने आपको करा दिया, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे डी दे देता, ए दे देता और ए एन दे देता। हमको उसमें केस में क्या निकालना था, हमको उस केस में निकालना था हमारा एन निकालना था। ए दे दे, टी दे दे और ए एन दे दे, तो उस केस में हम निकालेंगे एन। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे तो हमने कर लिया इनका। अब एस एन के अगर हम देखें तो क्या देगा, वो कोई भी दे देगा, कुछ भी टर्म दे देगा, जैसे कि दे दिया 2 7 और हमको दे दिया 12 और ऐसे कर करके 10 टर्म्स। अब ये भी अलग अलग केस है, एपी ऐसा निकालने के दो वो देगा, वो एक तो दे दिया हमको ये। अब और क्या क्या दे सकता है, वो 2 दे दिया, 7 दे दिया, 12 दे दिया, और ऐसे ना यहाँ पे तो टर्म्स दी थी, यहाँ पे तो ये n दिया है 2 10 टर्म्स। ये हमारे पास 10 है, इस चीज को समझना है हमको बस। ये क्या है, जो 10 है ये हमारे पास n की वैल्यू गिवन है। अगर कोई एपी वो ऐसे दे देता है, मान लीजिए हमको दे रखा है 34 32 और 30 और ऐसे कर करके लास्ट टर्म जो हमको दे रखी है वो दे दी 10। अब ये देखना, ये इसमें समझना, यहाँ पे तो जो 10 था वो n था, यहाँ पे जो 10 है वो an दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है। तो इन क्वेश्चंस में हमको एसएन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ऊपर वाले देखते हैं। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एसएन का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास एसएन का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ए तो हम इसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, ए तो है हमारे पास 2, हमारे पास डी क्या है 7 - 2 यानी कि 5, और हमको n क्या दे रखा है, n हमको दे रखा है 10। तो अब आगे इसमें फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं, तो क्या होगा 10/2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस में n - 1 यानी कि 10 - 1 9 इंटू में 5 यानी कि
9 इंटू 5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते 5, 2 2 जा 4, 4 प्लस में 45, F 5 इंटू 49। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 9 जा 45, 5 हो जा 420 और 424, तो 245 हमारा इसमें आ गया SN, यानी कि जो पहली 10 टर्म है उनका सम आ चुका है। अब अगर वो हमको दे दे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ए लिखेंगे। ए हमारे पास इसमें दे रखा है 34, ए 34, डी क्या है। अब देखो ध्यान रखना, यहां से माइनस मत कर देना, 34 में से 32 माइनस मत कर देना, नहीं हमको 32 में से 34 माइनस करना है, तो डी क्या आएगा, डी हमारे पास माइनस का 2 आएगा। एन हमको दे नहीं रखा है, हमको दे रखा है एन जो कि है 10। अब हमारे पास ना एक और फॉर्मूला होता है एस एन का ही, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, एक होता है एस एन का हमारे पास, कि उसमें क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस में ए एन। इनका भी हम प्रूफ करेंगे कि मतलब कैसे कैसे है, कि ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, तो इसको लिख देंगे एन बाई 2 इंटू ए प्लस में ए एन। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है हमको, ए हमको गिवन है, ए एन हमको गिवन है, डी की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमको एन की जरूरत है, तो एन कहां से लाएंगे, तो वो लाएंगे हम ए एन वाले फॉर्मूले से, जो हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे हम एन निकाल लेंगे। तो निकालते देखिए जल्दी से, 10 इज इक्वल टू 34 है, तो 34 प्लस में n माइनस 1 होता है, तो n माइनस 1 इंटू में हमारे पास d की वैल्यू जो है वो -2, ये हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, तो -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या बच गया 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n क्या आ गया हमारे पास 13, तो जो n है ना हमारे पास वो आ गया 13, n आ गया 13। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास a है, n है और a n भी आ चुका है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एस एन में वैल्यू पुट कर देंगे, एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू में a प्लस ए एन, यानी कि 34 प्लस में 10। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, हमने ए एन समझ लिया, एस एन भी समझ लिया, एस एन के दोनों फॉर्मूले समझ लिए, उनको कैसे यूज करना है वो भी समझ लिया। अब एपी समझ लिया, एपी बनती कैसे वो समझ लिया। अब एक बार दोबारा से हम रिकॉल करते हैं, एपी क्या होती है, वो नंबर्स की सीरीज जिनका जो डिफरेंस है ना वो सेम हो, यानी कि एक डिफरेंस उनका कॉमन हो। ठीक है, अब एन हो गया, एपी कैसे बनती है, सीरीज ऑफ नंबर जिसमें डिफरेंस सेम हो वो एपी बन जाएगी। ए क्या होता है, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है जो उनका डिफरेंस है, यानी कि 2 में 5 ऐड किया तो 7 बना। निकालते कैसे, a2 माइनस a1, इसमें से ये माइनस नहीं करना, हमको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, तो क्या है 7 माइनस 2 5 ऐसे आ जाएगा। a d भी हो गया, an क्या होता है, किसी भी एपी की nth टर्म हमको निकालनी हो तो वो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फिर बात आती है एसएन की, तो एसएन क्या होता है, n टर्म्स का सम, n तो होता है नंबर ऑफ टर्म कि एपी में कितनी टर्म है, और एसएन क्या होता है कि एपी में टर्म्स है उसमें जो 10 टर्म, जैसे इसमें क्वेश्चन में देखा टू 10 टर्म्स, एक एपी है उसकी जो 10 टर्म है वहां तक उन सभी का सम हम इन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूलाज है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक होता है हमारे पास n अपॉन 2 इंटू ए प्लस में an। तो देखो चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है टर्म 2 के लिए मैथ में क्लास 10th में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, एपी है, ये चीजें है बस। अगर ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं तो आप एपी को समझ जाओगे और हर क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं कई, उनका भी हमको एपी बनाना होता है, वो हम आगे की फर्दर वीडियोस में करेंगे, अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, बाय बाय।